नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, रोजाना के तरीके हम करंट अफेयर आपको ट्रिक स्टाइल में याद करा रहे हैं। तो बता दें कि 8 से 10 क्वेश्चन आज के 3 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर के होंगे। ट्रिक स्टाइल में जो भी ट्रिक्स होंगी आपके सामने होंगी, बस ये है कि आपको समझना होगा। कहानी फॉर्म में आपको करा देंगे, याद कर लीजिएगा बच्चों। और बता दें कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री की वन लाइनर एज अ प्रैक्टिस सेट हम लोग करा रहे हैं। जीके की हो गई, स्टैटिक जीके हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, ज्योग्राफी की हो गई। वो वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको देखना मत भूलिए। चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रही चल रही है, उनको देख के जरूर जाइएगा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 3 से 6 दिसंबर तक किस राज्य में आयोजित किया गया? आप कहेंगे गोवा में, ठीक है। तो पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 3 से 6 दिसंबर तक किस राज्य में आयोजित किया गया? आप कहेंगे गोवा में। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक सुनिए। ट्रिक कभी पूछा जाएगा भाई कि लुसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो आप गोवा बताएंगे। अब ट्रिक ये है कि लो फ़ोन ले आओ, लो फ़ोन ले आओ। क्यों? फ़ोन ले आओ, गोवा चलना है ना। लो फ़ोन ले आओ, गोवा चलना है। ट्रिक ये है, लो फ़ोन ले आओ, गोवा चलना है। 3 से 6 दिसंबर वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव चल रहा है, वहाँ चलेंगे। लो फ़ोन ले आओ, गोवा चलना है। 3 से 6 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव चल रहा है, वहाँ चलना है। लो फ़ोन ले आओ, ऐसे याद कर लो। लूसोफोन, लूसोफोन को याद कर लीजिए, लिखा नहीं है लूसोफोन। लूसोफोन को याद कर लो फ़ोन ले आओ, गोवा चलना है। अंतर्राष्ट्रीय 3 से 6 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव चल रहा है, ठीक है। ट्रिक दोस्तों कैसी लग रही है? जैसी भी लग रही है, बस आपको याद करना है। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है दोस्तों, देखिए ट्रिक का उद्देश्य खाली याद करना है। बाकी जो क्वेश्चन का नीचे एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझा दिया जाएगा। ट्रिक क्या है इसकी दोस्तों? लो फ़ोन ले आओ। कहाँ लो फ़ोन लेकर कहाँ जाना है? आपको गोवा जाना है। कब? 3 से 6 दिसंबर वहाँ क्या चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव चल रहा है, ठीक है। इस तरह याद कर लिए। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल 3 से 6 दिसंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राजभवन में करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक किस देश में आयोजित किया जाएगा? आप कहेंगे भारत में, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है। देखिए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत में। देखिए नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप की बात आ रही है, तो ऐसे नहीं, नेत्रहीनों के लिए सबसे ज़्यादा भावुक कौन हो जाते हैं? अपने भारत के निवासी होते हैं। जैसे नहीं, जब किसी की दुख पीड़ा देखते हैं सबसे ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। अब जब टूर्नामेंट की बात आ रही है कि नेत्रहीन जब टूर्नामेंट में उतर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा भावुक हो जाएंगे भारत वाले, से याद कर लीजिए। अब जब ऐसे जब लोग की पीड़ा देखते हैं, लोग भारत के निवासी जो होते हैं सबसे ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। और जब ये नेत्रहीन लोग T20 टूर्नामेंट का क्रिकेट में जब जा रहे हैं 5 से, ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक खाली है, 5 से दिसंबर 17 दिसंबर तक किस देश में आयोजित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे तो भारत वाले तो और वैसे नहीं भावुक हो जाते हैं। तो इस तरीके याद कर लीजिए। ट्रिक का उद्देश्य खाली दोस्तों याद करना, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उद्देश्य ये है कि नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक किस देश में आयोजित हो रहा है? कहाँ किया आयोजित किया? भारत में आयोजित किया रहा। क्योंकि क्योंकि भैया देखिए, जब भी नेत्रहीनों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा भावुक हो जाते हैं भारत वाले निवासी, नहीं भावुक हो जाते हैं सबसे देखकर। अरे उसकी पीड़ा ये देखकर सबसे ज़्यादा भावुक होता है, लगता नहीं कि हाँ इनकी मदद किस तरीके की करते हैं हम लोग, नहीं। तो दोस्तों खाली ट्रिक का उद्देश्य ये था कि आपको ट्रिक्स याद कराना। एक्सप्लेनेशन जो होगा नीचे में आपको करा देंगे। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 दिसंबर 17 दिसंबर तक 2022 में किस देश के लिए आयोजित, किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है ना दोस्तों, बस आपसे इतना पूछा जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से एक बार आपको ये ट्रिक फिर से समझाना चाहता हूँ मैं। फिर से देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक किस देश में आयोजित किया जाएगा? आप कहेंगे भारत में। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 टूर्नामेंट आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये पूछा जाएगा। नेत्रहीनों के लिए T20 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक? तो आप कहेंगे भारत में। क्यों? नेत्रहीनों के प्रति भारत के लोग सबसे ज़्यादा नहीं है, अपनी दया वो लोग दिखाते नहीं, अरे बस बहुत करते हैं, नहीं सबसे ज़्यादा मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे याद कर लिए, जैसे आप भारत के निवासियों को कहीं भी अगर ऐसे लोग दिखते हैं जो नेत्रहीन हैं, इनको आंखों से नहीं दिखता, तो उनकी मदद करने के लिए हमेशा वो तत्पर आगे बढ़ रहते हैं। और जब T20 में वो लोग खेलने आ रहे हैं, उतर रहे हैं, मतलब ऐसे याद कर लीजिए क्रिकेट टूर्नामेंट में आ रहे हैं, तो उनके लिए आयोजन के लिए भी भारत सबसे आगे आएगा। नेत्रहीनों के लिए जब T20 में आ गए हैं तो उनके आयोजन के लिए भी भारत सबसे आगे आएगा, याद कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन देख लिए फिर से एक बार। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में 5 दिसंबर से 2022 तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 2022 तक आयोजित किया जाएगा। विश्व कप 2022 के लिए भाग लेने वाले देश ऑस्ट्रेलिया,
बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत है। याद रखिएगा, विश्व कप 2022 के लिए भाग लेने वाले देश ऑस्ट्रेलिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत भी हो गया। ये पूछा जा सकता है कि T20 में जो नेत्र आयोजित हो रहा है ये वाला नहीं, तो इसमें पाकिस्तान भी है, भारत हिस्सा ले रहा नहीं आगे, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत भी हिस्सा लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 2 दिसंबर को। भाई 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट। भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले अनमोल जीवन की याद में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 1 दिसंबर को याद रखिए एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हर साल ये इस दिन को भोपाल गैस त्रासदी में जो लोगों की जान गंवाई गई थी उनके अनमोल जीवन में मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो याद कर लेंगे ना। 1 तारीख को एड्स दिवस, 2 तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बढ़ते हैं। मैं दोस्तों हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर में ट्रिक लगाना काफ़ी कठिन कार्य है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी में, करंट में देखिए उन सब में ट्रिक लग सकती है, लेकिन करंट में ट्रिक नहीं लग सकती। तो कहानी फॉर्म में कुछ कीवर्ड मैं आपको ट्रिक के फॉर्म में बता दूंगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, तो उसको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा। ट्रिक्स से खाली उद्देश्य आपको याद कराना है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप उसका आंसर लगा सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जिसमें ट्रिक लगेगी ट्रिक बताऊंगा, जिसमें कीवर्ड याद दिलाऊंगा कीवर्ड से याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का उद्देश्य है खाली याद करना, और याद करके हमारे क्वेश्चन सही हो जाए। आप चाहे वो हंसी मजाक से सही हो, चाहे ट्रिक से हो, चाहे कहानी से याद हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके छोटे भाई का चैनल है दोस्तों, आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर बताइए कौन सपोर्ट करेगा हम लोग को। हम आप ही के लिए तो वीडियो बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी बात पर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके लिए हमने एक ऐसा प्रैक्टिस सेट भी चालू कर रखा है कि उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखिए, वो वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो सीरीज चल रही रोजाना आ रही है, स्ट्रैटेजी के है वो, 1 लाइनर हिस्ट्री के, 1 लाइनर ज्योग्राफी के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देखना जरूर। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जो जोर दे रहा हूँ इसको जरूर देख के जाइएगा। छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ, आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा। उनको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा 1.5 मल्टीप्लाई स्पीड में, और उसको देखते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं फटाफट। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है? तो थीम है, तो मतलब विषय क्या है, तो आप कहेंगे स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन हमें दास्ता, जबरन, श्रम और शोषण या तस्करी की बुराइयों की याद दिलाने और हमारे समय में प्रचलित गुलामों को ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसकी ट्रिक इस तरीके आप बना सकते हैं। आपसे पूछा है गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है, तो आप कहेंगे गुलामी की बात आ रही है, तो आप कहेंगे गुलामी एक स्टोरी है। स्टोरी है, क्या कहेंगे, गुलामी एक स्टोरी है। जहाँ ऑप्शन दिखेगा गुलामी के उन्मूलन के लिए 2022 की थीम क्या थी, आप कहेंगे गुलामी जो थी एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ करेज। आपको लिख जाएगा रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, ट्रिक आपके सामने यही है, कीवर्ड पकड़ना है आपको। पकड़ना क्या है, जैसे गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 2022 का विषय क्या है, तो आप कहेंगे गुलामी क्या है, एक स्टोरी है। स्टोरी जहाँ दिख जाएगा आप खुद लगा लेंगे, स्टोरी को याद कर लीजिए। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखिए 1 मिनट मैं आपको फिर पेन लेके समझाता हूँ। कभी भी गुलामी के उन्मूलन के विषय का 2022 का विषय पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि स्टोरीज याद कर लिए। स्टोरीज पूछा जाएगा, लेकिन स्टोरीज को आप स्टोरीज याद कर लिए। स्टोरीज पूछा जाएगा, स्टोरीज याद कर लीजिएगा। जहाँ स्टोरीज आप समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि स्टोरीज ऑफ करेज जो रेजिमेंट टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेजिज्म समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो गुलामी के उन्मूलन के लिए 2022 का विषय क्या है, आप कहेंगे गुलामी की बात आ रही, तो आप याद रखिए गुलामी क्या है, एक स्टोरी है। गुलामी क्या है, एक स्टोरी। स्टोरी से याद कर लीजिए, स्टोरी को याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टोरी को याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़ते हैं। गुलामी के 2022 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या, आप स्टोरी याद के लिए। ठीक है, स्टोरीज ऑफ करेज याद, जहाँ ऑप्शन मिलेगा स्टोरी ऑफ करेज पूरा आप आंसर में लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूलों की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किरिट
पारेख पैनल ने किस वर्ष तक भारत में गैस की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश की है? तो आप कहेंगे 2026 तक। गैस के मूल्य निर्धारण फॉर्मूलों की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किरीट पारेख पैनल के लिए भारत के कितने वर्ष के भारत ने गैस की कीमतों का नियंत्रण मुक्त करने के लिए सिफारिश की है? आप कहेंगे 2026 तक। बस इतना याद रखिए बस। जब भी पूछा जाएगा भारत में गैस मूल्य निर्धारण के लिए फॉर्मूले की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने गठित पारेख पैनल कितने वर्ष तक रखी है? आप कहेंगे 26 वर्ष तक। ठीक है, भारत में गैस मूल्य एक वर्ष में आपको बता रहा हूँ चाहिए पहले लूँ। हाँ, पूछा जाएगा भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किरीट पारेख पैनल किस वर्ष तक भारत में गैस कीमतों का नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश की? आपके 2026 तक। इतना याद रखिए कि भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा कितने तक रखी है? पूछा जाएगा कि भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा, भारत में गैस की फॉर्मूले की समीक्षा पूछा जाएगा। भारत में जो गैस की फॉर्मूले की समीक्षा है, गैस की फॉर्मूले की समीक्षा वो 2026 तक रखी है। ऐसे याद कर लीजिए, गैस की फॉर्मूले की समीक्षा है वो 2026 तक रखी है। अब मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। कीवर्ड पकड़ लिया आपने, अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पूरा देखते हैं। भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किरीट पारेख पैनल ने 30 नवंबर को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो कभी पूछा जाएगा कि भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किरीट पारेख पैनल ने किस वर्ष तक भारत के गैस की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए सिफारिश की है? 2026 तक। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा, तो आप याद रखिए गैस की बात आ रही है, निर्धारण मूल्य, गैस निर्धारण मूल्य भारत के लिए 2026 की बात आ रही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट पढ़ते हैं। कीवर्ड से याद करा रहा हूँ, जो भी जैसा हो आप याद करना है। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विंग्स नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहेंगे विक्रम संपत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट। चलिए फटाफट देखते हैं। नवंबर 2022 में एक नई किताब ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री लॉन्च की गई। पुस्तक विक्रम संपत द्वारा लिखी गई है और पंगनुइन भारत द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक दोस्तों, कभी पूछा जाएगा कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहेंगे विक्रम संपत है। ठीक है, ये दोस्तों बुक्स हैं जो आपको अलग से कॉपी लिखनी होगी। इसमें अलग से बुक के लिए आप जो इनके ऑथर आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ब्रेव हार्ट्स बात आएगी तो आप कहेंगे विक्रम संपत। ब्रेव हार्ट कौन है? विक्रम संपत। ब्रेव हार्ट कौन है? जो ब्रेव हार्ट किसका है? जो संपन्न है। ब्रेव हार्ट कौन है? जिसका जो संपन्न है पूरी तरीके से। ऐसे याद कर लीजिए, ब्रेव हार्ट्स को याद कर लीजिए। ब्रेव हार्ट किसका होगा? जो संपन्न है पूरी तरीके से। तो विक्रम संपन्न याद कर लीजिए। ब्रेव हार्ट किसका है? ब्रेव हार्ट बुक जब भी आएगी आपके सामने लेके आ रही, ब्रेव हार्ट बुक किसकी है? ब्रेव हार्ट बुक उसकी है जो पूरी तरीके से संपन्न है। जो पूरी तरीके से कौन संपन्न है? विक्रम संपन्न है। इस तरीके याद कर लिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए। ब्रेव हार्ट बुक किसकी है? तो आपके सामने सर ने कहा था कि ब्रेव हार्ट बुक उसकी है जो पूरी तरीके से संपन्न है। कौन संपन्न होगा? विक्रम संपन्न। ऐसे याद कर लिए। तो संपन्न को याद करना संपन्न से। ठीक है, ऐसे याद कर लिए। देखो ट्रिक का कीवर्ड चेंज कर देंगे तभी आप याद कर पाएंगे। तो पूछा जाएगा ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहेंगे विक्रम संपत है। ठीक है, संपत को हम लोग याद करें संपन्न। भाई ब्रेव हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमने कहा जो पूरी तरीके से संपन्न है। कौन संपन्न है? विक्रम संपत। ठीक है, ट्रिक अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। और चैनल पे रोजाना देखिए स्टैटिक जीके और वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के रूप में दीजिए। वही क्वेश्चन है मैं आपको रोज बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप वो क्वेश्चन सीरीज को देखिए। छोटी छोटी वीडियो चैनल पर आ रही हैं, वो एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में देखिएगा जरूर दोस्तों। कोई भी एग्जाम बैठेंगे आप, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रोजाना अपलोड हो रही है, उनको जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। रोजाना आपके छोटे भाई के चैनल में बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने वाला पहला सिलचर महोत्सव 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य में शुरू हुआ है? आप कहेंगे असम में हुआ है। तो दोस्तों आप याद कैसे करेंगे? कभी कहेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने वाला पहला सिलचर महोत्सव 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य में शुरू हुआ? आप कहेंगे असम में हुआ। कैसे? भाई सिर के ऊपर मत चढ़ो, सिर के ऊपर मत चढ़ो ज़्यादा। जब ज़्यादा लोग सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं तो आसमान की ओर बढ़ते हैं। ऐसे नहीं, जब ज़्यादा लोग सिर के ऊपर चढ़ते हैं तो आसमान के ऊपर उड़ते हैं। ऐसे सिलचर फेस्टिवल की बात, मतलब सिलचर महोत्सव की बात आ रही है।
ऐसे याद करेंगे आप जैसे सिलहट और जो सिलचर महोत्सव है, जब याद करेंगे वो असम में मनाया गया है, तो आप कैसे याद करेंगे। ट्रिक यही है दोस्तों कि जब लोग जो है सिर पर ज़्यादा चढ़ जाते हैं तो आसमान की ओर भागते हैं। आसमान को याद करना है असम से। जब लोग ज़्यादा सिर पर चढ़ते हैं तो आसमान की ओर भागते हैं। तो जो आपका महोत्सव कौन सा है, सिलहट और सिलचर महोत्सव, ये कहाँ मनाया जा रहा है। आप कहेंगे 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य में शुरू हुआ है, तो आप कहेंगे असम में हुआ, क्योंकि जब ज़्यादा लोग सिर पर चढ़ते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, आसमान की ओर उड़ने लगते हैं। तो याद कर लीजिए। तो दो भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने वाला पहला सिलहट और सिलचर महोत्सव 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य में शुरू हुआ है, आप कहेंगे असम। क्योंकि कौन, जब ज़्यादा लोग सिर पर चढ़ जाते हैं तो आसमान की ओर उड़ते हैं। आसमान से याद हो गया असम को, और सिर पर जब चढ़ जाते हैं तो सिर से सिलहट और सिलचर महोत्सव। ठीक है दोस्तों, ट्रिक अच्छी लग रही हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा। पहली बार हम लोग आपको करंट अफेयर को ट्रिक से याद करा रहे हैं, कीवर्ड से याद करा रहे हैं। ट्रिक देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में बार बार बता रहा हूँ आपको, एक बार सुन लीजिए मेरी बात सर। क्योंकि करंट अफेयर में देखिए ट्रिक लगाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, तभी हम कुछ ना कुछ करके याद करा देते हैं आपको, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग कर नहीं रहे हैं दोस्तों, अब आपके लिए मेहनत हम लोग इतनी कर ही रहे हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए पहला सिलहट और सिलचर महोत्सव 2 दिसंबर 2022 को असम की बराक घाटी में शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद कर लिया। और चलिए 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है कि देखिए एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया है, तो आप कहेंगे राजस्थान में किया है। आप ट्रिक क्या कह रही है, तो आप ट्रिक से थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि सुदर्शन प्रहार अभ्यास किस जगह किया है, तो आप कहेंगे राजस्थान। तो ट्रिक देखिए दोस्तों क्या कह रही है अब। ट्रिक दोस्तों इस तरीके की, सुदर्शन जो प्रहार है तो उससे हमने बनाई है कि सूर्य के जो दर्शन कर लेता है वो हर जगह राज करता है। सूर्य के जो दर्शन कर लेता है वो हर जगह राज करता है। तो सूर्य के दर्शन से याद हो गया सुदर्शन, सुदर्शन प्रहार जहाँ आएगा आप कहेंगे सूर्य के जो दर्शन कर लेता है वो हर जगह राज करता है। राज से हो गया राजस्थान। तो कभी पूछा जाएगा कि सूर्य के जो दर्शन कर लेता है वो हर जगह क्या करता है बेटा, राज करता है। राज से हो गया राजस्थान। पूछा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय सेना के सुदर्शन, एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन, एक मिनट ये पेन रफ कर दूँ, एक मिनट फिर पूरा शुरुआत से बताता हूँ एक बार, एक मिनट। कि भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया, आप कहेंगे राजस्थान में। कैसे कैसे सुदर्शन प्रहार, अब मान लिया हम भूल गए, तो आपने सर ने बताया था कि सूर्य के जो दर्शन कर लेता है, ये अभ्यास पूछा जाएगा ना, तो ऐसे हम भूल गए, मान लीजिए भूल गए, आप भी भूल गए। लेकिन अब ट्रिक से काम, अब उस जगह हम लोग की ट्रिक काम आएगी। सूर्य के जो दर्शन कर लेता है वो हर जगह राज करता है। बेटा बताइए, सूर्य के जो दर्शन कर लेता है वो हर जगह राज कर देता है। तो सूर्य दर्शन प्रहार जो अभ्यास है कहाँ किया गया, राजस्थान में किया गया है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, आपके लिए ही हम लोग ट्रिक बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने 1 दिसंबर 2022 को राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट वीडियो का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण शस्त्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, आप कहेंगे भारत करेगा। पूछा जाएगा कि कौन सा देश है जो वासेनार अरेंजमेंट की पूर्ण शस्त्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, तो 1 जनवरी 2023 से, मतलब नए साल से। नए साल की बात आ रही है तो भैया अब तो भारत ही करेगा, हम जानते हैं ना, नए साल में न्यू ईयर बना रहा है तो नए साल में भारत भी तो अब कोई अध्यक्षता ग्रहण करनी होगी, चाहे वो वासेनार के अरेंजमेंट की हो, कोई अरेंजमेंट करना हो तो अब वो भी नए साल में भारत ही करेगा। अब ये बता रहे हैं भाई साहब, इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वासेनार अरेंजमेंट क्योंकि पूर्ण शस्त्र की अध्यक्षता वो भी भारत करेगा, क्योंकि न्यू ईयर की पार्टी की अरेंजमेंट भी भारत करेगा, तो इसमें इस वासेनार अरेंजमेंट की भी अध्यक्षता भारत कर लेगा, ठीक है, ये भी ग्रहण कर लेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग बताते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण शस्त्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। बीएसएफ का 58वां जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का जो 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं
पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। वर्तमान में बीएसएफ में 2.65 लाख कर्मी शामिल हैं, जो 193 बटालियनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रोजाना करंट अफेयर ट्रिक स्टाइल में मिलेगी आपको, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके और हिस्ट्री ऑनलाइन और ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब वीडियो अपलोड हो रही है, जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको वो देखनी है। जीके को इंपॉर्टेंट, जो जीके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों के नंबर कम आते हैं, उसको ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जीके में स्कोर कैसे पढ़े। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या हैव अ गुड डे।